1845 में गुरु गंगा के तट पर श्री प्रभु ने माणिक नगर की स्थापना की। नवनिर्मित नगर और संस्थान की व्यवस्था आदि का सारा भार प्रभु ने अपने अनुज श्री नरसिंह तात्या महाराज को सौंपा था। 15-16 वर्षों की अत्यंत अल्प अवधि में तात्या महाराज ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है, उसे देखकर हमें उनके अलौकिक सामर्थ्य का परिचय मिलता है। तात्या महाराज के कुशल नेतृत्व में माणिक नगर की बस्ती को एक सुंदर एवं सुव्यवस्थित स्वरूप प्राप्त हुआ। महाराज श्री अनुशासन प्रिय तथा अत्यंत नियमनिष्ठ स्वभाव के थे। उन्होंने संस्थान की धार्मिक एवं दैनंदिन गतिविधियों को एक क्रमबद्ध स्वरूप प्रदान किया। प्रभु के फकीरी दरबार को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर दरबार का वैभव बढ़ाने का कार्य महाराज श्री ने अत्यंत दक्षता से किया था। महाराज श्री ने सातवार भजन के क्रम का संकलन तथा संपादन करके सकलमत संप्रदाय की उपासना को मूर्त रूप प्रदान किया और इस प्रकार संप्रदाय के अनुयायियों के लिए उपासना का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज विश्व भर के लाखों प्रभु भक्त जिस महामंत्र का नित्य जप करते हैं, वह भक्तकार्य कल्पद्रुम मंत्र भी तात्या महाराज की ही रचना है। माणिक नगर की ख्याति अत्यंत अल्प समय में सुदूर प्रांतों तक प्रसृत हुई और अध्यात्म जगत में माणिक नगर का जो दिव्य उत्कर्ष हुआ, वह श्री तात्या महाराज की ही विलक्षण कार्यक्षमता का परिणाम है। श्री नरसिंह तात्या महाराज ने गुरु गीता पर मराठी में ज्ञान शिखा नामक अत्यंत समर्पक और अनुपम ऐसा भाष्य लिखा है। यह रचना हमें उनके प्रगल्भ विचारों तथा वेदांत शास्त्र पर उनके असाधारण प्रभुत्व का प्रमाण देती है। इस भाष्य को स्वयं श्री प्रभु ने पढ़कर अनुमोदित किया है। इसलिए सांप्रदायिक शिष्यों के लिए ज्ञान शिखा का अनन्य साधारण महत्व है। सांप्रदायिक वाङ्मय में विशेषकर अष्टक और शेजारती की रचनाओं को जब हम देखते हैं, तो हमें उनकी अद्भुत काव्य प्रतिभा के दर्शन होते हैं। भक्ति रस से ओतप्रोत इन मधुर रचनाओं को कोई नास्तिक भी एक बार पढ़ ले तो उसका भी हृदय प्रभुमय बन जाए, ऐसी महाराज श्री की रचनाएं हैं। महाराज श्री द्वारा रचित अनिर्वाच्य वेदांत शास्त्र पर आधारित एक अत्यंत सुंदर मराठी प्रकरण ग्रंथ है। ओवी काव्य विधा में रचित 11 अध्यायों के इस ग्रंथ में महाराज श्री ने वेदांत शास्त्र के गूढ़तम सिद्धांतों को अपने प्रबुद्ध विचारों के माध्यम से व्यक्त किया है। वेदांत शास्त्र में रुचि रखने वालों को अनिवार्यतः इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। जिस सुख की एक झलक पाने के लिए योगी जन अनेक जन्म खपा देते हैं, ऐसा समस्त सुखों का वह स्रोत तात्या महाराज को सहज प्राप्त था। माणिक नगर उनके लिए वैकुंठ या कैलाश से कम नहीं था और ऐसे परम मंगल धाम में श्री प्रभु स्वरूप नराकार नारायण के चरणों की अखंड सेवा का जो सौभाग्य सुख उन्होंने पाया था, वह वर्णनातीत है। उपनिषदों के एक एक वाक्य से छलकने वाले रस को चखकर जब साधक जन अपरिमित आनंद से झूम उठते हैं, तो जरा सोचिए कि समस्त उपनिषदों का जो सार है, ऐसा साक्षात प्रभु ही जिसे प्राप्त हो गया हो, उसकी अवस्था कैसी होगी। अपनी इसी धन्यता का वर्णन महाराज श्री ने इन शब्दों में किया है। सुरवर इच्छिति दर्शन घेऊ अमित्यासी, देवादिका अप्राप्त प्राप्त तू आम्हासी, पडता चरणी मी मुक्त होई न म्हणे काशी, सुकृत बहुजन्मांचे नरसिंहापाशी। सन 1862 में श्री प्रभु के अग्रज श्री हनुमंत दादा महाराज समाधिस्थ हुए और उसी वर्ष माता बया देवी का भी निधन हुआ। इन दिनों तात्या महाराज को जो संकेत प्राप्त हुए, उससे उन्होंने जान लिया था कि उनकी जीवन यात्रा को विराम देने का समय आ चुका है। प्रभु चरित्र में यह वर्णन आता है कि तात्या महाराज ने दीर्घ काल तक श्री प्रभु के साथ एकांत में समय व्यतीत किया।
इस एकांतवास के बाद तात्या महाराज ने श्री गुरुचरित्र का पारायण सत्र संपन्न किया और बृहत प्रमाण में दान सत्र का आयोजन कर कुछ विशेष अनुष्ठानों को संपन्न किया। अब श्री प्रभु की आज्ञा कब होगी, इसी प्रतीक्षा में वे समय बिताने लगे थे। तात्या महाराज गृहस्थाश्रमी थे और निर्याण के इस अनपेक्षित निर्णय से उनका सारा परिवार शोकग्रस्त था। उस समय तात्या महाराज की आयु 40-41 के आसपास थी। 8 वर्ष की पुत्री मुक्ता, 4 वर्ष के मनोहर तथा 1 वर्ष के खंडेराव की परवरिश की जिम्मेदारी अब तात्या महाराज की पत्नी विठाबाई पर थी। तात्या महाराज तो ज्ञानी थे, वैराग्यवान थे, मैं और मेरा की भावना से परे थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि उन्हें अपनी समाधि का निर्णय लेते समय बिल्कुल संकोच नहीं हुआ होगा। परंतु उनकी पत्नी विठाबाई तो एक सामान्य नारी थीं। उन पर क्या बीती होगी, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना धैर्य, इतनी सहन शक्ति और इतना मनोबल विठाबाई अम्मा कहां से लाई होंगी, यह सोचकर आश्चर्य होता है। हां, विठाबाई अम्मा के लिए अपने समक्ष अपने पति को जाते देखने का दुख मृत्यु की पीड़ा से भी कई गुना अधिक था। परंतु प्रभु के सामर्थ्य पर उनकी जो श्रद्धा थी वह असीम थी और इसी श्रद्धा के कारण इस घोर पीड़ा को सहने का बल उन्हें प्राप्त हुआ। तात्या महाराज की समाधि के नियोजित दिन प्रभु महाराज लंगोटी रामा नामक सेवक से बोले, अरे रामा, तात्या बड़े दिनों से कह रहा था कि उसको मुक्त होना है। लगता है उसका समय आ गया है। जाओ और उसे बुला कर लाओ। तात्या महाराज को भी इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। जब तात्या महाराज प्रभु के समक्ष आए, तब प्रभु महाराज ने उनसे अपने सभी प्रियजनों से अंतिम बार मिलकर आने को कहा। तात्या महाराज ने घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ समय बिताया और प्रभु के पास लौट आए। तात्या महाराज का मुखमंडल ब्रह्म तेज से चमक रहा था। तात्या महाराज समाधि लेने वाले हैं, यह खबर चारों ओर आग की तरह फैल गई थी और देखते ही देखते हजारों लोग तात्या महाराज के अंतिम दर्शन के लिए माणिकनगर में एकत्रित हो गए थे। तात्या महाराज ने सभी लोगों को अपने स्थान से ही वंदन किया और प्रभु महाराज के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। प्रभु महाराज ने तात्या महाराज को भूमि पर बिछे एक आसन पर लेट जाने को कहा। वहां जमी हुई भीड़ ने भक्तकार्य कल्पद्रुम का घोष प्रारंभ किया। झांझ, मृदंग और जय जयकार की गड़गड़ाहट से सारा परिसर गूंज उठा था। श्री प्रभु ने तात्या महाराज के दाहिने पांव का अंगूठा दबाया और बोले, तात्या, तुम धीरज रखो, अपनी दृष्टि को नासाग्र पर स्थित करो और किंचित भी विचलित न होते हुए प्रणव का जप करो। क्षणार्ध में तात्या महाराज के प्राणों ने ब्रह्मरंध्र का भेदन किया और वे चित स्वरूप में लीन हो गए। समाधि का वर्णन करते हुए श्री माणिक चरितामृत में राघवदास रामनामे कहते हैं, बंधूचा होई तो मस्तक भेद, प्रभु उभेची असती सन्निध, स्वरूपी लीन होता सानंद, नेले बंधा पलीकडे। इस प्रकार सन 1862 की श्रावण वद्य चतुर्थी के दिन श्री नरसिंह तात्या महाराज श्री प्रभु चरणों में लीन हुए। तात्या महाराज के पार्थिव देह को पालखी में रखकर भजन और जयघोष के बीच सारा जनसमूह संगम में समाधि स्थल पर पहुंचा। निजाम राज्य के प्रतिनिधियों ने तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां उपस्थित रहकर सरकारी सम्मान एवं गौरव के साथ बंदूकों की सलामी दी। श्री प्रभु के मार्गदर्शन में श्री तात्या महाराज के ज्येष्ठ पुत्र श्री मनोहर महाराज ने विधिपूर्वक उत्तर क्रिया संपन्न की। कुछ दिनों के बाद स्वयं श्री प्रभु के मार्गदर्शन में संगम में तात्या महाराज के समाधि मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ।
महाराज श्री के अनन्य भक्त तथा उनके आप्त सहयोगी हुमनाबाद के काळप्पा वासगी ने मंदिर के निर्माण का संपूर्ण व्यय उठाया और एक सुंदर स्मारक को मूर्त रूप दिया। श्री नरसिंह तात्या महाराज की 159वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम समस्त भक्तजनों की ओर से महाराज श्री के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक अनंत कोटि नमन अर्पित करते हैं।